हेलो। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त। और आयो मेरे प्यारे बच्चे, हम शुरू करते हैं अपना एक और अच्छा सा सेशन जो कि आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। एकदम अच्छी बातें और एकदम बढ़िया सवाल लेके आए हैं एग्जाम के ओरिएंटेड है। और ये पिछले साल 2023 में जो पेपर हुआ था उसके बहुत अच्छे सवाल हैं, जो बिल्कुल लेवल वाले थे सवाल, जो किसी ने नहीं हल करवाए हैं। वो मेरे प्यारे बच्चे आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि ये सवाल थोड़े से लो लेवल के हैं, आप देखोगे करके तो बहुत मजा आएगा। सो भाई साहब, आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल 360 जॉब टारगेट में। और मैं आपका खान सर जो है आपको यहाँ पे दिल्ली पुलिस और जो हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए मैथ जो है इसी चैनल के ऊपर कराऊंगा। और इस चैनल के ऊपर बिल्कुल हम एक लय पकड़ लेंगे और बहुत अच्छे ढंग से, है ना भाई, एकदम बढ़िया तरीके से हम जो है अपना मैथमेटिक्स जो है वो पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। और आपको हर एक तरीका, हर एक बात, हर एक जो सवाल को सॉल्व करने का तरीका है, सोच है, अप्रोच है, वो बिल्कुल एकदम अच्छी हो जाएगी, एकदम बढ़िया कर देंगे। सो टेंशन नहीं लेनी है। बस अपना क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना इस सेशन को लाइक और शेयर करना है। ये वीडियो आपके पास जो है रिकॉर्डेड देखने को मिलेगी, बट कुछ टाइम बाद क्या हम आपको बिल्कुल एकदम लाइव आके पढ़ाएंगे बच्चों। सो टेंशन नहीं लेनी है, हम आपके साथ हैं और एकदम अच्छे तरीके से आपको हर एक बात जो है वो बताते रहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई। सो शुरू करें मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, आओ भाई शुरू करते हैं हम अपना सवाल। और सवाल नंबर फर्स्ट क्या है, वो कह रहा है कि अपने पास तीन जो हैं वो अम्ल हैं पी क्यू आर, जिनकी जो सांद्रता है वो 15% है, 25% एंड 35% है। वो कह रहे हैं उन्हें x/3/5 के अनुपात में मिलाया जाता है। इनमें परिणाम रूप में क्या है, 28% सांद्रता वाला घोल जो है वो बनता है। तो x की वैल्यू जो है वो क्या होगी मेरे प्यारे भाई। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही एकदम यूनिक सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, समझता ना। देखो भाई, जो पहले पी क्यू आर है, पी में अगर हम बात करें कितने परसेंट वो सांद्रता है, 15%। और उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 3। सो मेरे प्यारे बच्चे कुछ नहीं है, अगर आपको टोटल चाहिए, है ना भाई, अगर आपको टोटल चाहिए तो जो उनकी परसेंटेज है, जो उनकी वैल्यूज है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं है। अगर वो 15% है मेरे प्यारे बच्चे, तो 15 को मल्टीप्लाई कर दो एक्स से। ये आ गई मेरे प्यारे बच्चे जो पी है ना उसमें कितनी क्वांटिटी है, प्लस मेरे प्यारे भाई क्यू, क्यू में कितने परसेंट है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे। आप बोलोगे सर क्यू में है 25%। और कितनी वैल्यू कितनी है इसकी, बोलो। आप बोलोगे सर वैल्यू तो है इसकी 3, है ना, अनुपात में देखोगे तो कितनी है, 3 है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद अगर हम बात करें जो तीसरा कोल है उसमें कितनी है, तीसरे में 35% और वैल्यू कितनी है 5, मतलब 35 × 5 मेरे प्यारे बच्चे। अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो एक जो मिक्स कोल है या जो मिक्स हम मिश्रण की बात करेंगे वो एक बड़े से कंटेनर में चला जाएगा, है ना मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर। और उसकी जो वैल्यू होगी ना, जो इन तीनों की वैल्यू होगी वो मेरे प्यारे भाई बराबर होगी इन तीनों के जोड़ के। और देखो इन तीनों को जोड़ लो, जो अपने पास कंटेनर थे ना, जैसे ये 5 है, ये 3 है, ये x है, तो x+8 निकलेगा मेरे प्यारे बच्चे। जो पूरे का पूरा अनुपात का प्लस कर दोगे, योग कर दोगे अनुपात को, तो x+3+5 कितने हो गए, x+8। और मेरे प्यारे भाई जो बड़ा बर्तन है उसमें कितने परसेंट है भाई। आप बोलोगे सर 28%, तो इससे गुना कर दो। देखो मेरे प्यारे भाई, जो इसकी वैल्यू है और जो इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम आएगी, बराबर आएगी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जिसके परिणाम स्वरूप 28% सांद्रता वाला घोल जो है वो बनता है। मतलब उन तीनों को अगर हम प्लस कर दे, उन तीनों को हम जोड़ देना, तो हमारे पास कितना बनेगा घोल, बोलो भाई। आप बोलोगे सर ये घोल और ये वाले पूरे घोल जो है वो बराबर निकलेंगे और कोई बात नहीं है ना मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अगर हम इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 15x। कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 15x। प्लस करोगे मेरे प्यारे भाई तो कितना आ गया, 25×3 = 75 होते ने, 25×3 = 75। एंड 35×5 करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे ये कितना आएगा, बोलो। 35×5 करोगे तो 175 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। और अगर हम बराबर की बात करें तो ये आएगा 28x। एंड उसके बाद हम बात करें तो 28×8 कितना होता है मेरे प्यारे भाई। 28×8 कितना होता है, किसी को पता है, एनीबडी, बोलो भाई।
28 इंटू 8 कितना होता है भाई? आप बोलोगे सर 8 8 64 होते हैं, 6 ऊपर चले, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने होते हैं मेरे प्यारे भाई? बोलो 16 और 6 कितने होते हैं? 22, मतलब 2 2 4 है ना भाई, 2 2 4 आएगा मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अगर हम गलत नहीं है तो देखो ये x वाली चीजें एक साइड आएंगी और ये बिना x वाली है वो यहां से जाके माइनस हो जाएंगी। जी सर बिल्कुल। तो ये देखो 28 में 15 माइनस करोगे कितना बचेगा भाई? 28 में से 15 माइनस करोगे तो 13 बचेगा, 13x। और अगर हम इधर प्लस करेंगे ना और इधर माइनस कर देंगे, 175 और 75 कितना हो जाएगा? 75। 175 कितना होता है भाई? बोलो मेरे प्यारे बच्चे, बोलो। आप बोलोगे सर इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बन जाएगा हमारे पास 198। 198 मेरे प्यारे भाई। अगर 198 माइनस करोगे तो ये बच जाएगा 26, 26 बच जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? 2 आ जाएगी, जो कि आपका बिल्कुल राइट एंड राइट ऑप्शन आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2। मतलब जो x है वो उसकी वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है, क्योंकि हमें पता करना था भी x की वैल्यू कितनी होगी, बस यही है ना भाई। ओके डन है मेरे प्यारे बच्चे। सवाल कैसा था आप बता देना। बहुत अच्छा सवाल था, मेरे हिसाब से ऐसा सवाल मैंने आज तक पूरी दुनिया में नहीं करवाया। और अगला सवाल जो है अपने आप में और खास है भाई। ये सवाल स्पेशल मेरे प्यारे बच्चे दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, और उसके बाद ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ सवाल है भाई, याद रखना हमेशा। एसएससी जीडी में पूछा हुआ ये सवाल, रेलवे में ये आया था। लमसम हम बात करें, ये मैंने सवाल देखा हुआ है, ये रेलवे में 2020 का सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना। रेलवे का सवाल है, दिल्ली पुलिस का सवाल है। देखो सवालों की गिनती जो है वो आपको नहीं बता सकता भी कहाँ कहाँ पे ये सवाल आते हैं, बट ये सी टाइप आती है, उसकी थोड़ी सी वैल्यूज चेंज होती हैं और कुछ नहीं है ना भाई। अगर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया मतलब यही क्वेश्चन वहां पे था, मतलब वैल्यूज चेंज थी, सेम टू सेम नहीं मैं कह सकता, बट ये दिल्ली पुलिस में सेम टू सेम आया, ये मेरी बात पक्की है। आओ भाई, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 45% अधिक करता है। 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितनी छूट देनी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई? सबसे अच्छा और सबसे प्यारा क्वेश्चन। आओ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, अगर हम मान लें कि हमारे पास सीपी होगी, जी सर बिल्कुल। हमारे पास एमपी मतलब मार्केट प्राइस होगा, जी सर बिल्कुल होगा। एंड आफ्टर ऑल हमारे पास सेलिंग प्राइस भी होना चाहिए, जी सर बिल्कुल होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है, चीख चीख के बोल रहा है कि हमें ये 3 चीजें चाहिए। वो बोला कि दुकानदार जो अंकित मूल्य को 45% ज्यादा अंकित करता है। मतलब अगर कोई आदमी जो है वो 100 रुपए का सामान खरीद के लाया, कितने का भाई? 100 रुपए का सामान खरीद के लेके आया, तो उसने उसमें 45% का क्या है? वृद्धि की है, उसको मार्कअप किया है। तो वो कितने का मार्कअप कर दिया है? 45 रुपए का। मतलब उसने उसके ऊपर एमआरपी लिखी हुई है 145, है ना मेरे प्यारे बच्चे? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अब उसने 16% का लाभ भी तो कमाना है। जो लाभ कमाता हमेशा बंदा वो कॉस्ट प्राइस पे 16% का लाभ कमाया, मतलब कितने बेचा होगा? 116 रुपए में बेचा होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, उसको 116 रुपए में उसने बेचा होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं ना तो मुझे ये पता करना कि उसने कितना डिस्काउंट दिया है ना भाई? यही बात है ना? अरे मेरे प्यारे भाई बोलो, यही तो बात है ना? बात है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल यही बात है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं इसको काट सकता हूं, ये 4 पे पूरा पूरा पाग हो जाएगा, ये मेरे प्यारे बच्चे 5 पे आ जाएगा। ठीक है भाई? अरे डन है गलबात? बोलो मेरे प्यारे भाई, ये 4 पे और ये मेरे प्यारे भाई 5 पे जो है वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें, है ना भाई, अगर आप देखो तो ये मेरे प्यारे बच्चे 29 इंटू 5 करोगे 145, एंड 29 इंटू 4 करोगे तो 116 होते हैं। मतलब क्या कहने का है कि 5 का सामान हमने कितने का बेचा है भाई? 4 रुपए का। कितने का छोड़ दे दिया हमने? कितने का हमने बट्टा दे दिया है? आप बोलोगे सर 1 रुपए का। किसके ऊपर भाई? मार्केट प्राइस, मतलब 5 रुपए के ऊपर। 1/5 कितना होता है बच्चों? बोलो। आप बोलोगे सर 1/5 होता है 20%। 20% मेरे प्यारे बच्चे, इसका सबसे अच्छा और सबसे प्यारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। और उससे बढ़िया और अच्छा सवाल मेरे हिसाब से मैंने नहीं देखा। देखो कितना इजी सवाल था, है ना भाई? बस आपको लैंग्वेज देखनी थी कि पहले उसने मार्कअप किया है 45%, फिर उसने प्रॉफिट कमाया कितने परसेंट का? 16% का प्रॉफिट कमाया। तो अपनी जो 100 की चीज है 145 में मार्कअप किया है, और 100 की चीज जो उसने 116 रुपए में क्या है? सेल किया है। मतलब हम उसका क्या
जो रेशो बनाएंगे तो वो 29 से कट जाएगा, 29 चौका 116 एंड 29 पांचा होता है भाई 145, और ये आ गया रेशो 5:4 का, मतलब 5 का सामान उसने 4 रुपए में बेचा है, 1 रुपए का छोड़ दिया, 5 के ऊपर कितने परसेंट होता है, तो वो 20% होता है। ये बच्चे बच्चे को पता है, मुझे लगता है भी आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। सो आओ मेरे प्यारे भाई अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल अपने आप में और खास है, बहुत अच्छे सवाल हैं भाई, एकदम अच्छे लेवल के सवाल लेके आए भाई, टेंशन मत लेना, और ये भी मत अपने दिमाग में रखना कि हमने सॉल्यूशन को बिल्कुल इजी वे में नहीं किया, इससे इजी वे नहीं हो सकता। किसी भी सवाल को करना है तो मुझे नहीं लगता भी इससे इजी वे हम करवा सकते हैं किसी भी सवाल को करने के लिए। आओ मेरे प्यारे भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो भाई, कह रहा है एक कार है वो अपनी वास्तविक गति से 5/8 की यात्रा करती है, तो 1 घंटा 20 मिनट और 40 सेकंड है भाई, कितने भाई 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की वास्तविक गति कितने किलोमीटर पर घंटे में होगी, ये हमें पता करना है मेरे प्यारे बच्चे। सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया सवाल है। अगर कोई कार मेरे प्यारे भाई 5/8 की स्पीड से चलती है ना भाई, अगर वो स्पीड उसकी कितनी है मेरे प्यारे बच्चे, आप बोलोगे सर उसकी स्पीड है 5/8, मतलब वो अगर पहले 8 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही थी तो अभी वो 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है ना मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ओके है, डन है। अगर हम आगे बात करें तो देखो भाई उन्होंने 1 घंटा 20 मिनट, अब 1 घंटा 20 मिनट कितने घंटे होते हैं भाई, इसको घंटों में चेंज कर लो, 1 घंटा और 20 मिनट, 20 मिनट को घंटों में बदलोगे तो बटे क्या कर दो, भाग कर दो 60 से, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा भाई कितना, 1 सही 1/3, और अगर इसको पूरी फ्रैक्शन में लिखोगे तो 3 एकम 3, 1 जोड़ोगे 4, और 4/3 आएगा मेरे प्यारे भाई, कितना आ जाएगा 4/3 आएगा, 4/3 आएगा। अगर ये 4/3 आएगा ना, 4/3, तो 52 किलोमीटर की दूरी तय की है उस बंदे ने, 52 किलोमीटर की दूरी तय करी है, कितने समय में, आप बोलोगे सर 4/3 समय में, अरे बोलो यस और नो, अरे मेरे प्यारे भाई दिमाग लगाओ दिमाग। वो कह रहा है भी अगर कोई आदमी अपनी रफ्तार का 5/8 रफ्तार से चलता है कितने घंटे के लिए, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, हमने उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाई भी कितनी आ गई 4/3, 4/3 आ गया, तो वो इतने समय में कितने किलोमीटर गया भाई, आप बोलोगे सर 52 किलोमीटर गया है, तो 1 घंटे में कितना गया होगा, तो हम बटे कर देंगे, 1 घंटे में इतना काम उसने किया होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, 14 से पहाड़े से हम इसको काट देंगे, 14 नहीं 14 से हम नहीं काटेंगे इसको मेरे प्यारे भाई, हम इसको कितने से काट देंगे मेरे प्यारे बच्चों, बोलो 13 से कट जाएगा, 13 चौका 52 एंड 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 13 तिया 39, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे, आप बोलोगे सर 39 आएगा, 39, मतलब जो ये 5 है ना, 5 की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे भाई, 39 किलोमीटर पर घंटा। बट हमें तो पता करना है ओरिजिनल स्पीड, मतलब 8 की वैल्यू पता करनी है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। हमें ये नहीं पता करना कि ये इसकी स्पीड कितनी थी, 39 किलोमीटर पर घंटा नहीं पता करना, हमें ये पता करना है कि उसकी कितनी स्पीड थी ओरिजिनल। अगर आप गलत नहीं हो ना तो मेरे प्यारे बच्चे ये 40 के नजदीक है, कितने गुना है, 8 गुना, है ना भाई। अगर देखोगे तो ये 39 है, 40 के नजदीक है, लगभग 8 गुना है, 8 गुना से लगभग कम है, 8 गुना से लगभग कम है, तो जो मेरा आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई वो भी 8 गुना से कम होएगा, मतलब जो 64 है 64 किलोमीटर पर घंटा से हल्का सा कम आएगा। अगर हल्का सा कम आएगा तो ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे भाई मेरे सामने सबसे अच्छा ऑप्शन है, 61.88 मेरे प्यारे बच्चे सबसे अच्छा और सबसे प्यारा सोल्यूशन रहेगा। अगर आपको कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से एकदम खतरनाक सवाल होगा। मजा आया या नहीं आया मेरे प्यारे भाई, बोलो। अगर आपको अच्छा लगा सवाल करने में पूरा मजा आया तो आप यस सर कर देना कि सर बिल्कुल जी एकदम ओके हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं रही, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ओके है, समझ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाना, बहुत अच्छे सवाल हैं, एकदम बढ़िया, मजा आएगा आपको करके, बिल्कुल जी मजा आ जाएगा। और सवाल
इतने अच्छे हैं कि आप देखते ही रह जाओगे। चलो भाई देखते हैं हम सवाल अगले को। कहते हैं, कह रहा है कि जो 7 से बड़ी अभाज्य संख्याएं हैं वो 6 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। देखो भाई एक बात को समझ लो, दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं, दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं वो मेरे प्यारे भाई क्या होते हैं, 6 प्लस माइनस 1। याद रखना मेरे प्यारे भाई, अगर हम उन नंबर्स को भाग करते हैं मेरे प्यारे भाई 6 से, याद रखना, कभी भी याद रखना, किसी भी नंबर को हम अगर भाग करते हैं किससे, 6 से भाग करते हैं, तो जो हमारा शेषफल बचेगा या तो वो 1 बचेगा, याद रखना, या तो मेरे प्यारे भाई वो 5 बचेगा। बस इसके अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है जिसके अलावा हमें कुछ देखने को मिले। ठीक है भाई, तो याद रखना। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ मर्जी ले लो, कोई मर्जी एग्जांपल ले लो। जैसे हम 13 की बात करें, 30, 13 को हम कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, 6 दूनी 12, 6 इंटू 2, है ना भाई, बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, प्लस मेरे प्यारे भाई 1, मतलब जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप बोलोगे सर 17 है, सो देख लो 6 इंटू कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, 6 इंटू 30 होता है 18, और माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे, बोलोगे सर ये आ जाएगा 17। बट देखो जरूरी नहीं है, जैसे कि 25 है, 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 24, 6 इंटू 4 प्लस 1, 24, 25 बन गया। बट ये एक प्राइम नंबर नहीं है, मैंने ये बोला है कि जो भी प्राइम नंबर होगा वो इस फॉर्म में होगा, बट जरूरी नहीं कि जो नंबर इस फॉर्म में हो वो एक प्राइम नंबर हो। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, कि जो प्राइम नंबर होगा वो इस फॉर्म में होगा, पक्का होगा, बट जरूरी नहीं कि हर नंबर जो भी नंबर इस फॉर्म में हो वो एक प्राइम नंबर हो। वो प्राइम नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इस बात को याद रखना। बट अगर वो प्राइम नंबर है तो वो 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में पक्का होता है। सो मेरे प्यारे भाई इस बात को आप याद रख लो, आप अपने दिमाग में बैठा लो। समझे या नहीं समझे मेरे प्यारे बच्चे? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हम समझ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? अरे समझ गए हो मेरे प्यारे भाई? अरे बोलो हाँ या ना। देखो अब 17 है ना भाई, 17 को हम कैसे लिख सकते, 17 को हम कैसे लिख सकते हैं बोलो? 17 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितना होता है बच्चों? 24। 24 में से अगर हम बात करें, है ना भाई, एक मिनट को, 6 इंटू 3 कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? 6 इंटू 3 कितना हो गया? 18। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखते हैं, 6 इंटू 2 कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 12। और 12 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। मतलब हम प्लस माइनस 1 की फॉर्म भी लिख सकते हैं, और मेरे प्यारे भाई 5 जो है वो भी रिमाइंडर बच सकता है। ये दोनों केसेस पॉसिबल है, और उसके बाद कोई भी जो है शेषफल नहीं बचेगा, ना ही 4 बचेगा, ना ही 3 बचेगा, ना ही 2 बचेगा। ओनली ऑन मेरे प्यारे भाई क्या बच सकता है बोलो? आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ ये 5 और 1 बचेगा, अगर वो प्राइम नंबर है और उनको हम 6 से भाग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे जी सर मजा आ गया, क्या बात है। सो आओ मेरे प्यारे भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल जो है हमारे लिए बहुत अच्छा और बहुत खास होने वाला है। चलो भाई आओ, आओ रे आओ, आओ रे आओ बच्चों, खत्म कर देंगे सवाल को, एकदम खत्म कर देंगे। आ जाओ, सुनो मेरे प्यारे भाई क्या कहना चाहता है सवाल। सवाल एक अच्छा सवाल है और हम इसको उड़ा देंगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 3 साल या 3 वर्ष के लिए निश्चित ब्याज दर पर 24,000 पर जो ब्याज दर है वो कितना ब्याज कितना हो गया है? 7200। एक ही राशि पर एक ही दर और एक ही समय के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा मेरे प्यारे भाई? क्या बात है, क्या ही सुंदर सवाल है। देखो पहले ये पता करो कि 2400 पर 24,000 है ना मेरे प्यारे बच्चे? आप बोलोगे जी सर। 24,000 पर मूल ब्याज जो हमें ब्याज मिला वो कितना मिला है? 7200। कितने परसेंट है भाई? ये आप बता सकते हो यार, सिंपल बात है कि 10% होता है 2400। 10% कितना होता है? 2400। और 2400 का 3 गुना करोगे तो 7200 आएगा। मतलब इसमें ब्याज कितना मिला आपको?
30% ब्याज मिला मेरे प्यारे बच्चे। ये तो एक मुर्दा बंदे को ही पता होगा, आपको नहीं पता तो याद कर लो कि 10% 2400 है, इसका 3 गुना करोगे 7200 है, मतलब 30% है। कितने परसेंट बच्चों? 30%। और एक साल की ब्याज कितनी है मेरे प्यारे भाई? एक साल की ब्याज हमें कितनी मिलेगी? क्योंकि देखो 3 साल का ब्याज है 30%, एक साल का ब्याज कितना बना? 10%। मतलब हमारे पास एक साल का, मेरे प्यारे भाई, हमारे पास एक साल का जो ब्याज है ना भाई, जो ब्याज दर है वो कितने परसेंट है बच्चों? आप बोलोगे सर वो 10% है। एक साल का जो ब्याज परसेंटेज है वो कितना है? 10%, है ना भाई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। और हमें पता करना है कि ये चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा? 24,000 के ऊपर। देखो मेरे प्यारे भाई, आपको ये गोल्डन रेशियो और पता होना चाहिए कि अगर हम 10% को 3 साल के लिए चक्रवर्ती बनाते हैं, मतलब 3 साल के लिए हम चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त करते हैं, तो ये बन जाएगा 33.1%। ये आपको याद होना चाहिए डाटा। अगर ये डाटा याद है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, कोई परेशानी आएगी ही नहीं। समझे नहीं समझे? बोलो। आप बोलोगे जी सर। हमें ब्याज पता करनी, तो ब्याज कितनी मिलेगी बच्चों? 33.1% की ब्याज मिलेगी, चक्रवर्ती ब्याज। और आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो पता करिए कि ये पॉइंट से और इन 2 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। एक तो पॉइंट से गई और 2 परसेंटेज वालियां। अब हमको गुना करने, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भाई। एंड में आएगा 1, एंड में आएगा 1, और 24 इंटू 3 करोगे 72, 72 आएगा। एंड मेरे प्यारे भाई जो आंसर है उसके एंड में 4 होना चाहिए। 4 में आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं 3 ऑप्शन में, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा 24 या 72 और 24 या 72। ये मेरे प्यारे भाई लमसम पहुंच जाएगा 8,000 के नजदीक। सुनो मेरे प्यारे भाई, ये लगभग मेरे प्यारे भाई 8,000 के नजदीक पहुंचेगा, और 8,500 से कम आएगा। 7,9 और 50 से थोड़ा सा कम आएगा। इस बात को याद रखना, समझ लो, इसको याद रखना। देखो भाई मेरे प्यारे बच्चे, एक बात को और याद रख लो, अगर आपको ये मल्टीप्लाई थोड़ी सी कठिन लग रही है ना, थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, तो उसको समझ लो थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। देखो मेरे प्यारे भाई, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 331 इंटू 20 प्लस मेरे प्यारे बच्चे 4? क्या हम इसको 20 प्लस 4 लिख सकते हैं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको मेरे प्यारे बच्चे 20 से गुना कर दो। करोगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 0 आ गया। 2 एकम 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गए, 3 दूनी 6 हो गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 एकम 4, 4 तिये 12, एक ऊपर 4 तिये 12 और एक 13 हो गए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। सो ये कितना आएगा? 4, और ये कितना आएगा? 4, ये आएगा 9, और ये आएगा 7। सो 7944 ये मेरे प्यारे बच्चे सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट सोल्यूशन है किसी भी कैलकुलेशन को कम करने का, कैलकुलेशन को खत्म करने का, ठीक है मेरे प्यारे भाई। समझ रहे हो मेरी बातों को? बोलो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, आपकी बातें हमारे दिमाग में बिल्कुल एकदम फिट हो रही हैं, कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। अरे समझ रहे हो ना मेरी बातें? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आओ मेरे प्यारे भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल जो है हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम टाइम एंड वर्क के अल्टरनेट डेज वाला जो है क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत फेमस है, हर बार मुझे लगता है कि ये एसएससी वाले ना, ये और रेलवे वाले हैं जो दिल्ली पुलिस वाले हैं, इस सवाल को हमेशा लेके आते हैं अल्टरनेट डेज वाला, और ये बच्चों को बहुत तंग करता है। आओ भाई देखते हैं कैसे। ए और बी किसी काम को 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 1 अक्टूबर को काम शुरू किया गया बी द्वारा, और वह क्या करते हैं, वैकल्पिक रूप में आते हैं, मतलब एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन ए आता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये हमें पता करना है। आओ मेरे प्यारे भाई देखो, सबसे पहले हमारे पास 2 आदमी है ए और बी। ए और बी कितने दिनों में काम पूरा कर रहे हैं अपना? बोलो। आप बोलोगे सर ए जो है वो 15 दिनों में काम अपना कंप्लीट कर रहा है। जो बी है मेरे प्यारे भाई वो 20 दिनों में अपना काम जो है कंप्लीट कर रहा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ध्यान से देखेंगे ना मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखेंगे तो इनका जो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा भाई? बोलो एलसीएम देखने को कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 15 और 60 आ जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा। 15 चौकी 60 होते हैं। आप बोलोगे जी सर 20 या 60 होते हैं, बिल्कुल जी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास मेरे प्यारे भाई इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब प्रॉब्लम पता क्या है कि पहले दिन काम पर आएगा बी, फिर आएगा मेरे प्यारे भाई ए,
तो 2 दिनों में कितना काम होएगा? देखो 2 दिन हो गए ना, क्योंकि उसके बाद भी बी आएगा, फिर मेरे प्यारे भाई ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, मतलब 2 दिन का सर्कल है ना। देखोगे 2 दिन का सर्कल है, मतलब जो 2 दिन है उनमें कितना काम पूरा हो रहा है, बोलो। आप बोलोगे सर 4 और 3 7। 2 दिनों में मेरे प्यारे भाई कितना काम पूरा हो रहा है? आप बोलोगे सर 7 काम पूरा हो रहा है। अगर आपको सही में आंसर चाहिए जल्दी, तो एक चीज को सोचो भी, इस 60 के नजदीक जाना है। 7 को किस से नंबर से गुना करें या किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये 60 के नजदीक चला जाए, 60 के नीचे नजदीक हो जाए। आप बोलोगे सर अगर हम इसको 8 से गुना कर देंगे ना, 7 8 56 होते हैं, इसको भी 8 से गुना कर दोगे तो ये 56 आएगा, 56 आ जाएगा, है ना भाई। तो ये देखो कितने दिन हो गए भाई? 16 दिन। कितने दिन हो गए भाई? 16 दिन। और मेरे प्यारे भाई कितना काम हो गया भाई? आप बोलोगे सर 56 काम हो चुका है। अब देखो सुनो मेरे प्यारे भाई, दिमाग में बैठाओ, दिमाग में बैठा लो, 56 काम हो चुका है। अगले दिन काम करने आएगा बी। बी मेरे प्यारे भाई 3 कुर्सी बना देगा, है ना बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। मतलब देखो ये हो गए 16 दिन और ये हो गए 17 दिन, और अगले दिन आएगा ए, और ए मेरे प्यारे भाई जो बचा एक काम है वो पूरा कर देगा। कितना भाई? 4 कुर्सियां बना रहा है, एक ही कुर्सी बनानी है, वो इतने टाइम में कर देगा। मतलब मेरे प्यारे भाई 16 दिन ये हो गए, 17 दिन, और ये हो गए 18 दिन। मतलब 18 तारीख को काम जो है आपका पूरा होगा। 18 तारीख मतलब सी ऑप्शन मेरे प्यारे भाई, सी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर, कि हमारा 18 तारीख को बिल्कुल काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? अरे नन्हे मुन्ने लल्ला पूछ के समझ गए? किसी कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई? हाँ बोलोगे जी नहीं गुरुजी एकदम ओके है, मस्त है। देखो कुछ नहीं यार, पहले नजदीक पहुंचना, उसके 60 के नजदीक पहुंचोगे, 8 × 7 करोगे 56 आएगा, है ना भाई, 56 आ जाएगा। अगर 56 आया तो उसके बाद कितना काम बचा? अभी 4 यूनिट। और बी पहले आएगा, बी कितनी कुर्सी बना के जाएगा? 3 कुर्सियां। अभी कितनी बची हैं? 1। और उसके बाद आएगा ए। एक दिन में 4 बना रहा है, 1/4, मतलब ये इतना दिन लगाएगा, मतलब अगला दिन जो है वो आधा भी नहीं लगेगा, है ना भाई। लगभग क्या है, आधा काम भी नहीं होगा अगले दिन में, आधा दिन भी लगा, बट वो दिन काउंट करेंगे हम, ठीक है। सो कितना आ जाएगा अभी? 18 अक्टूबर आएगा। 18 अक्टूबर आपका सबसे अच्छा और सबसे प्यारा सवाल जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई? समझ रहे हो मेरी बातों को? चलो भी आओ, इस सवाल को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये सवाल जो है थोड़ा सा आपके लेवल का अभी नहीं है। बहुत सारी उसमें कैलकुलेशंस हैं, वो आपको मैं एक दिन स्पेशल कराऊंगा वो, क्योंकि सवाल जो है उसमें 3 4 सवालों को ऐड किया हुआ है, ठीक है भाई, याद रखना। आओ मेरे प्यारे भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है अभी? 150 मीटर की दौड़ में आर एस को 9 मीटर से हरा देता है। यदि एस 15 मीटर की बढ़त लेता है तो उनके बीच बराबरी पाने के लिए दौड़ कितनी लंबी होनी चाहिए? मतलब हमें डिस्टेंस पता करना है भी, कितनी लंबी जो है हमें दौड़ करनी पड़ेगी अगर दोनों दोनों को कंप्लीट करना है ना भाई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। देखो मेरे प्यारे भाई, 2 आदमी है आर और एस। देखो एक चीज से कंफर्म कर लेना बस, और कोई बात नहीं है, कि उन्होंने बोला है कि अगर आर जो है वो एस से 9 मीटर जो है वो हार जाता है, एस जो है, आर जो है एस को 9 मीटर से हराता है। अगर पूरी की पूरी दौड़ 150 मीटर की है, सो मेरे प्यारे भाई आर ने एस को 9 मीटर से हराया है। मतलब अगर इसने 150 मीटर दौड़ा है तो मेरे प्यारे भाई जो एस है ना वो 9 मीटर कम दौड़ा है, मतलब 141 मीटर ही दौड़ा वो। समझ पा रहे हो मेरे प्यारे भाई? अरे समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चे? आप बोलोगे जी गुरुजी एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और दूसरी बात पता क्या है? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात समझो, कि उन्होंने बढ़त भी तो दी है ना भाई। आर ने अगर यहां से रेस स्टार्ट करी है और यहां पे खत्म हो रही है, तो आर तो पूरा दौड़ा है मेरे प्यारे भाई, आर ने पूरा दौड़ा है। बट एस ने कितना दौड़ना है मेरे प्यारे भाई? बोलो। आप बोलोगे सर एस ने 15 मीटर की बढ़त ली थी, 15 मिनट की बढ़त ली हुई थी। समझे या नहीं समझे मेरे प्यारे भाई? अरे बोलो यस और नो। अरे समझो, यहाँ पे लिखा तो है ना, अगर वो 15 मिनट की बढ़त लेता तो वो बराबरी पाने के लिए कितनी लंबी दौड़ करनी पड़ेगी, मतलब उन दोनों के बीच में। बोलो
उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे सर 9 का डिफरेंस है, 9 का। बट क्वेश्चन कह रहा है सर उन दोनों के डिफरेंस कितना है भाई? 15 मीटर का। कितने मीटर का है भाई? 15 मीटर का। सो एक की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई? एक की वैल्यू आएगी 15/9, और 15/9 अगर पूरा कैंसिल आउट करोगे 3 के ऊपर तो 5/3 आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 5/3 आ जाएगा। आप बोलोगे जी गुरुजी एकदम ओके, मस्त बात है ना? ये बात समझ पा रहे हो मेरी बात? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। सो हमें ये पता करना है कि दौड़ कितनी दूरी होगी। दौड़ की कुल दूरी कितनी है? 150। इसको भी हम गुना कर दें कितने भी? 5/3 से। अगर हम इसको 5/3 से गुना कराएंगे तो 3 × 5 15, और 5 5 25, मतलब 250 मीटर। कितना भाई? 250 मीटर की जो है वो पूरी की पूरी जो है हमारी दौड़ होगी। बस खत्म। 250 मीटर की दौड़ होगी बच्चों, उसके बाद और कुछ नहीं आएगा। कितना अच्छा सवाल था, देखो सिंपल सवाल, 1 सेकंड में हो गया है ना भाई? देखो कुछ नहीं है यार, आर ने एस को 9 मीटर से हराया, समझे? दूसरी बात यह भी है ना कि उसने आर ने एस को 15 मीटर की बढ़त भी तो दी है ना। मतलब हमें गैप कौन सा कंप्लीट करना है? ये 9 मीटर का गैप कंप्लीट करना है, और बढ़त कितनी दी हुई है? 15 की। सो एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 5/3। और हमें पूरी की पूरी रेस 150 मीटर की, तो उसको भी कितना गुणा करना पड़ेगा? 5/3 करना पड़ेगा, ताकि हमें पूरा पता लगे कि अगर हमें इन दोनों को बराबर में लेके आना है तो कितनी लंबी रेस लानी पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर हमें ये 250 मीटर की जो है वो रेस लानी पड़ेगी। आई होप मेरे प्यारे भाई आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप अपना कमेंट कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात है, अपने चैनल को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और हम आपके साथ डेली ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे, एकदम मस्त और एकदम बढ़िया वाली। ठीक है भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीबॉडी अगर है तो मेरे प्यारे भाई बता सकते हो कि सर प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। ठीक है भाई? चलो आपको एक स्टोरी सुनाते हैं भाई। सुनाए स्टोरी भाई? चलो सुनना चाहोगे बच्चों? आ जाओ भाई, स्टोरी सुनाते हैं। चलो सुनो भाई। एक बार एक गांव में ना एक किसान रहता था, और उस किसान के पास ना 2 घड़े थे। और 2 घड़े थे ना, वो उनमें पानी लेके आता था नदी से। जब वो लेके आता था तो एक घड़े में ना शेक था, वो टूटा हुआ था। तो वो जब पानी लेके आता था वो आधा रह जाता था, मतलब वो 2 घड़े लेके गया तो 1.5 घड़ा जो है वो पानी का आता था, बाकी जो है पानी वो रास्ते में गिर जाता था। तो एक दिन ना वो जो भरा हुआ घड़ा था, जो बिल्कुल अच्छा था है ना, उसने जो टूटे हुए घड़े से बोला कि यार तू क्यों हमारे साथ है? तू अपने किसान को क्यों कष्ट दे रहा है ना भाई? तू अपना पानी वो पूरा भर के लेके आता है, पर तू यहाँ तक आता तो खाली हो जाता है। तू अपना रिटायरमेंट ले ले। बोल दे ना किसान से कि आज के बाद भाई मेरा काम जो है वो मैं टूटा हुआ हूँ, तो मैं काम नहीं कर सकता पूरा। तो यार बहुत निराश हो गया। जब वो निराश होके बैठा ना, तो किसान आया, और घड़ा जो टूटा हुआ था वो उदास था। उसने बोला कि यार किसान भाई, कि देखो आप मुझे रोज लेके जाते हो नदी के पास, और जब वहां से लेके आते हो ना तो मेरा पानी आधा गिर जाता है रास्ते में, और आधा ही लेके आते हो। क्यों मेरे ऊपर इतना कष्ट ले करते हो? आप ऐसा करो कि मुझे फेंक दो और कोई नया घड़ा जो है वो लेके अपना काम चला लो। तो किसान बोला कि यार आप सुबह चलना मेरे साथ। मुस्कुरा के बोले, अगर सुबह चलना, आपको सुबह बताऊंगा सारी कहानी। सो अब क्या होता है कि अगला दिन आता है। अगला दिन किसान अपना जो है वो लेके जाता है दोनों घड़ों को। तो जब वो रास्ते से आ रहा होता है ना पानी लेके, तब वो टूटे हुए घड़े से बोलता है कि यार अब देख बाहर। जब वो बाहर देखता है ना अपने आसपास, तो बहुत अच्छे फूल हो जाते हैं उसको। कि देखो भाई वो डेली आता है तो पानी लीकेज करता है, और वहां पर जो पानी लीकेज करता है वहां पर बहुत अच्छे अच्छे सुंदर फूल हो गए। अब उन फूलों को देख के वो घड़ा बहुत खुश हुआ। तो जब वो अपने मालिक के पास घर में पहुंचे पानी लेके, तो जो मालिक है वो बोला कि देख, मुझे पता था पहले कि आप में एक शेक है, पर मैंने आपको नहीं बोला क्योंकि आपकी उस नेगेटिविटी में मुझे एक पॉजिटिविटी दिखती थी। वो क्या था कि आपका पानी जो है ना वो रास्ते में आ रहे फूलों के लिए बहुत अच्छा था। जब अपना पानी उनको देते थे वो फूल बहुत अच्छे हो गए, और उन फूलों को बेच के मेरे पास पैसा बहुत आ रहा है। तो इसीलिए मैं आपको क्या है वो नजरिए से नहीं देख रहे कि आप टूटे हुए हो, बट आप काम कितना कर रहे हो, ये बात वाली है कि आप कितना अच्छा हो मेरे लिए। मतलब हर एक आदमी में, अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल बात करें, तो हर एक आदमी की लाइफ में ऐसा होता है कि वो नेगेटिव पक्ष में बहुत जाता है। किसी भी आदमी का वो नेगेटिव चीजें बहुत देखता है।
बट कभी उसकी ना वो पॉजिटिव चीजों को देखने की कोशिश ही नहीं करता। अब देखो उस किसान ने उसकी नेगेटिव चीज को, टूटा हुआ था, देखो अपने पास भी कोई टूटा घड़ा कोई काम थोड़ा ना आएगा, बट फिर भी उसने उसकी पॉजिटिविटी को लेके आया। उसको देखा कि वो डेली जहां से आ रहा था वहां पे फूल बहुत अच्छे थे, उनको डेली पानी मिलने लगा, और उन्होंने उसको बेच के फूलों को अपना कारोबार अच्छा कर लिया। इसीलिए किसी भी आदमी के पास, क्योंकि नो डाउट हर एक के पास जो है वो नेगेटिविटी होती है, बट उस नेगेटिविटी को कैसे हम पॉजिटिविटी देखते हैं, क्योंकि हर एक नेगेटिव बंदे के पास कोई ना कोई पॉजिटिव चीज होती है। तो उस चीज को पहचानना जरूरी है मेरे प्यारे भाई। आपके पास भी कोई नेगेटिविटी चीजें होंगी, उनको पहचानो और उनको दूर करो, बट जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको पहचान के और इंक्रीज करो कि हम उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये अपना आज की स्टोरी का मॉरल था, और हम फिर मिलेंगे आपको कल। ओके मेरे प्यारे भाई, जय हिंद, गुड नाइट।